घर में गंगाजल रखना है शुभ, फिर क्यों गंगा मूर्ति रखने की है मनाही। हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उसे घर में रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन फिर क्यों उसी जल का आधार मां गंगा की मूर्ति घर में रखने की मनाही होती है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। हिंदू धर्म में मां गंगा को पवित्र, पूजनीय और मां माना जाता है, इसलिए गंगा स्नान से लेकर गंगाजल घर में रखने तक को महत्वपूर्ण और लाभकारी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मां गंगा एक नदी है और नदी का स्वभाव होता है बहना। ऐसे में अगर घर में गंगा मां की मूर्ति रखी जाए तो यह बहाव को दर्शाता है, यानी कि घर में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर और बहता हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो मां गंगा की घर में मूर्ति रखने से सब कुछ अस्थिर हो जाता है। घर का धन, घर की शांति, घर की खुशियां आदि कुछ भी लंबे समय तक नहीं टिकता। साथ ही मां लक्ष्मी का वास भी घर से विलुप्त होने लगता है। घर की सुख समृद्धि चली जाती है या ज्यादा समय तक नहीं रहती है। मान्यता है कि नंदी की मूर्ति हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी का आकार विशालकाय होता है। इतनी बड़ी मूर्ति घर में रखना संभव नहीं है। शास्त्रों में भी घर में 6 इंच से ज्यादा बड़ी दैवीय प्रतिमा रखना वर्जित माना गया है। वहीं छोटी मूर्ति रखना मां गंगा के स्रोत या आकार को बाधित करने जैसा है। ऐसे में घर की सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता, धन, तरक्की आदि सभी बाधित होंगे। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि मां गंगा एक शापित नदी है। मां गंगा को मैले होने का श्राप मिला है। आखिर गंगा में ही क्यों बहाई जाती है अस्थियां? हिंदू धर्म में कई पवित्र नदियों का वर्णन मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर गंगा में ही क्यों अस्थियां प्रवाहित की जाती है। हिंदू धर्म में कई नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से आज कुछ का अस्तित्व है तो कुछ विलुप्त हो गई है। जो आज भी धरा पर अविरल बह रही है। उन नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी आदि शामिल है। यूं तो धर्म ग्रंथों में सभी नदियों को पवित्र माना गया है, लेकिन अस्थि विसर्जन का विधान मात्र गंगा नदी में ही किए जाने का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित कथाओं ने न सिर्फ गंगा का महत्व बताया है, बल्कि गंगा में अस्थियां बहाने के पीछे का भी कारण समझाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके तहत मरने वाले की अस्थियां गंगा में बहाने से उस मृत आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और जितने दिन तक अस्थियाओं में बची हड्डियां गंगा में तैरती या बसी रहती हैं, उतने दिन उस मृत आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का अवसर मिलता है। हालांकि यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार भी है, यानी कि अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं और उसकी अस्थियां गंगा में बहाई गई है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन वहां रहने का समय उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। माना जाता है कि गंगा में अस्थियां बहाने पर मृत व्यक्ति को ब्रह्मलोक भी मिलता है। धर्म शास्त्रों में राजा सगर की कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कपिल मुनि के श्राप से मृत्यु हो गई थी। ग्रंथों में बताया गया है, तिथि के अनुसार भोजन, जाने महत्व और कारण शास्त्रों में नहाने, सोने, खाने आदि नित्य कर्मों के नियम बताए गए हैं। इसी कड़ी में किस दिन क्या क्या खाना चाहिए, इस बात की भी जानकारी वर्णित है। प्राचीन काल में महान ऋषि थे जिनका नाम था सुमंतु मुनि। इन्होंने ही पुराणों में भोजन को लेकर विस्तार से लिखा है। सुमंतु मुनि ने पुराणों और ग्रंथों के जरिए व्रत से जुड़े भोजन और व्रत विधि के बारे में बताया है। सुमंतु मुनि के अनुसार व्यक्ति को प्रतिपदा यानी एकम तिथि पर दूध का सेवन करना चाहिए।
वहीं द्वितीय तिथि नमक के भोजन के लिए उत्तम मानी गई है। साथ ही तृतीय तिथि पर तिल और अन्न खाने का विधान है। सुमंतु मुनि ने चतुर्थी तिथि के लिए पुनः दूध और पंचमी तिथि के फल खाने के बारे में लिखा है। वहीं अष्टमी तिथि पर पिष्ट, नवमी को अनग्रपाक यानी कि आग में भूनकर बनाई हुई सब्जियां और दशमी व एकादशी को घी का सेवन उचित माना गया है। द्वादशी को खीर, त्रयोदशी को गोमूत्र, चतुर्दशी को यवान्न सेवन की बात कही गई है। साथ ही मुख्य तिथियां जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या पर कुशा का जल और हल्के भोजन की बात लिखी है।